हेलो एवरीवन। मैं हूं रुचिता और आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFS। टू ऑल द aspirants who are targeting GATE 2025 tomorrow's exam। बट आप सभी के लिए 1 day बिफोर एग्जाम डे का स्ट्रेटेजी मैच लेकर आई हूं। जो आप सभी की डिमांड थी कि मैम एक लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी बता देना, एक 1 day बिफोर का स्ट्रेटेजी ला देना, तो बेटा ला दिया है। ठीक है, अब देखेंगे हम कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। एक दिन बचा है, सिर्फ एक दिन बचा है। कल मॉर्निंग में आपका बेटी का एग्जाम रहेगा, कल आप इवनिंग में या फिर आपको नून में आपका एग्जाम रहेगा। कौन सा? तो एक्सेल का। तो दोनों बातों के लिए ये सभी जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूं ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ठीक है, सबसे पहली बात रिवाइज स्मार्टली। देखो, आज का एक दिन है आपके पास। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आपके सारे नोट्स ओपन करके बैठ जाओ और सभी के सभी अभी रीड करो, ऑफ कोर्स नॉट। ये तो बिल्कुल नहीं करना है आप सभी को। लेकिन इसके पहले जो 2 मंथ स्ट्रैटेजी का वीडियो हुआ था, तभी भी मैंने आपको बोला था आपकी जो गलतियां होती है वो भी राइट डाउन करके लिखो। जो एग्जाम एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उन टॉपिक्स में से भी जो की पॉइंट्स होते हैं वो आप लिख कर रखो। ये सभी मैंने बातें आपको बोली थी। ठीक है, तो जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स है यहाँ पर, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी सॉर्ट करके रखे हैं, जो फॉर्मूलाज है या फिर की कंसेप्ट्स है या फिर फ्लो चार्ट्स है, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट जो आपने ऑलरेडी बनाई होगी उसको रिवाइज कर देना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक खोल के बैठना है क्या मैम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो पैटर्न्स यहाँ पे हम रिपीटेड पैटर्न्स मैंने आपको बोला था कि एक बार वो देख लेना। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने वो देखा होगा, उसी को एक बार रिवाइज करना है। अगर नहीं किया है तो डू नॉट वरी, अभी इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि मैम हमने तो ये बात की ही नहीं। कोई बात नहीं, अब जो हुआ वो हो गया है। ठीक है, ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बोले थे। ठीक है, ये कौन से पॉइंट्स है? जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब के पॉइंट्स है जो मैंने आपको बोले थे। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स एंड ट्रैप्स जो बार बार अब इतने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी में आपको दिक्कत आया होगा। तो अगर आपने वो बात लिख के रखी है, अगर वो आपके दिमाग में है, तो बस एक बार उसे रिकॉल करना ताकि वो सेम मिस्टेक आप मेन एग्जाम के दिन ना करो। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई तो नया फॉर्मूला आपने देखा है या फिर एक फॉर्मूला जो अभी रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आप एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लेना। बाय एनी चांस अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन से बार बार मतलब एक फॉर्मूला से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। कोई ग्राफ्स है तो वो भी एक बार आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, देन प्लान फॉर अ स्ट्रेस फ्री एग्जाम डे। ठीक है, अब एग्जाम डे मतलब कल का जो दिन है, आपका जो टाइमिंग रहेगा, तो उस टाइम से एटलीस्ट एक हाफ आवर टू 1 आवर पहले आप जाकर वहां पर क्या करो, तो सब बातें चेक करो। ठीक है, तो मेक इंश्योर कि मतलब ऑफ कोर्स हो सकता है आपको ट्रैफिक भी लग जाए, तो ये सभी बातों को अवॉइड करना है। आपको कुछ भी ऑब्स्टेकल आए, हम उसके लिए वेट नहीं करना है, हम 1 आवर प्रायर क्या करना है आपको, तो आपके सेंटर पे पहुंच जाना है। आपकी जो इसेंशियल आइटम्स है, जो नेसेसरी है आपके एग्जाम हॉल के अंदर, मतलब एडमिट कार्ड, एक प्रॉपर प्रिंटेड एडमिट कार्ड, उसके साथ साथ ID प्रूफ भी नेसेसरी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मास्क या फिर सैनिटाइजर, ये बातें आपको साथ में रखना है। ड्रेस कंफर्टेबली, तो यस, ड्रेस कोड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है बेटा, तो वो याद से देख लेना कि आपकी एग्जाम हॉल में, ठीक है, एग्जाम हॉल में कैसा अटायर होना जरूरी होता है। तो वो एक वीडियो जरूर देख लेना, स्पेशली गर्ल्स, आपके लिए भी पॉइंट्स वहां पर एडेड है कि कैसे ऑर्नामेंट्स वहां पर अलाउ है या फिर अलाउ नहीं है, कौन सा कैसे ड्रेस अलाउ है वहां पर, तो एक बार वो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, फिर कीप योर माइंड काम। सो आज रात के खाने के बाद बिल्कुल बुक्स ओपन करके बैठना नहीं है आपको। प्रॉपर खाना खाओ, एक प्रॉपर 6 to 7 आवर्स रेस्ट करो, स्लीप लो और रिलैक्स माइंड के साथ। ठीक है, ये माइंडसेट रख के सोना है आज कि मेरा कल का एग्जाम ये बहुत अच्छा जाने वाला है। जितनी पढ़ाई आपने की है और उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको आज प्रॉपर रेस्ट करना है। ठीक है, अवॉइड निगेटिव थॉट्स, स्टे कॉन्फिडेंट, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। यस, ये बात तो हमें भी पता है, आप सभी लोगों को पता है। गेट एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ स्लीप बिकॉज lack of sleep can reduce your focus and memory recall।
ठीक है। सो ये बातें आपको अवॉइड करनी है। देन एग्जाम डे एग्जीक्यूशन प्लान, एग्जाम डे मतलब कल की बात तो स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट लाइट। मैंने आपको ये भी बोला है अगर मॉर्निंग का आपका एग्जाम है, ठीक है, ऑफकोर्स आप इतने नर्वस कल रहोगे कि आपको खाना भी नहीं जाएगा, ठीक है? मैं कितना भी बोलूं अब यहाँ पर, तो एक्चुअल एस्पायरेंट जो होता है वो थोड़ा नर्वस होता ही है, ठीक है। तो बेटा वैसा बिल्कुल कुछ करना नहीं है, यू मस्ट स्टे हाइड्रेटेड, अपना एक वाटर बॉटल साथ में रखना है, ठीक है। दूसरी बात तो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके आपको जाना है, लाइट ब्रेकफास्ट, कोई ऑयली बात नहीं खाना है आपको जिससे एसिडिटी वगैरह ये बात हुए, ठीक है। फर्स्ट 10 मिनट्स रीड क्वेश्चंस केयरफुली, डोंट रश एंड आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो मेन स्ट्रेटेजी हमारी होती है, ये लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी अगर मैं लाऊं तो मैं वहां पर भी यही सब बातें आपको कहूंगी, ठीक है, कि एग्जाम हॉल में पहले तो 10 मिनट उन सभी सेक्शंस को दो, रिवाइज करो कि कौन से सेक्शन से ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप कौन सी सेक्शन के साथ जाना चाहोगे, लेकिन ये कैसे करोगे, आप प्रॉपरली एक 10 मिनट पहले तो दो। ऐसा नहीं करना है मैं पहले बॉटनी के सेक्शन में चला गया, पहले मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाद के जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो मुझे कुछ भी नहीं आ रहे, फिर मैं गया बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है मुझे 15 क्वेश्चन आ जाए, फिर मैं जूलॉजी के सेक्शन में भी गया, ठीक है, वहां पर भी मुझे 15 क्वेश्चन आ गए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हाँ, क्योंकि आपको एक्सेल में सिर्फ दो ही सेक्शंस को अटेम्प्ट करना होता है, पहले कोई भी दो, ठीक है। आप 3 सेक्शन सॉल्व कर लो, 4 सेक्शन सॉल्व कर लो, या फिर पूरे 5 के 5 सॉल्व कर लो, वहां पे कंसीडर कौन से होने वाले हैं, पहले कोई भी पहले दो, ठीक है। आपको लिबर्टी होती है कि आप 5 में से कोई भी चूज करो, लास्ट 2 चूज करो, बीच के 2 चूज करो, कोई भी चूज करो, यू डू नॉट गो फॉर 4 सेक्शंस, ठीक है। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड, कोई 2 ही सेक्शन चूज करो, वाइजली चूज करो एंड उसके साथ जाओ, ठीक है, वहां पर गड़बड़ी नहीं चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट, स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, अगर स्टक हो गए हो किसी क्वेश्चन के ऊपर तो स्किप करो, फिलहाल के लिए वो स्किप करो, रिव्यू के लिए छोड़ दो, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा आंसर आप निकाल रहे हो फिर भी आ नहीं रहा है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए स्किप करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, बिकॉज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सेक्शंस को आपको कवर करना है, जनरल एप्टीट्यूड भी है, केमिस्ट्री भी है, उसके साथ साथ 2 आपके कोर सब्जेक्ट्स भी, ठीक है। सो बेसिकली इतने सेक्शंस को आपको टारगेट करना है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो वहां पर। गेसिंग स्ट्रेटेजी, अगर कोई क्वेश्चन इतना डिफिकल्टी आ रहा है, गो विद द एलिमिनेशन मेथड, वो भी हमने आपको सिखाया है कि आप कैसे कर सकते हो। पहले तो प्रॉपरली क्वेश्चंस को रीड कर लेना, रीड करने के बाद वो समझ लो, ऑप्शंस नहीं पता है लेकिन ये ऑप्शंस रिलेट करते हैं किसी और कंसेप्ट के ऊपर, तो वो एलिमिनेशन मेथड वहां पर इस्तेमाल करो। सो इन MCQs एलिमिनेट द रॉन्ग मेथड्स या फिर रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट बिफोर मेकिंग अ कैलकुलेटेड गेस, ठीक है। अवॉइड पैनिकिंग, इफ स्टक टेक डीप ब्रीथ्स एंड मूव ऑन, ठीक है। पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पैनिक होना ही है तो लास्ट के हाफ आवर में हो जाना, कंटिन्यूएशन में बिल्कुल बीच में पैनिक नहीं होना है आपको। पहले तो जितना आता है इजी लगता है सब सॉल्व करो, ठीक है, जितना इजी लगता है सब सॉल्व करो, जो डिफिकल्ट लगता है उसे छोड़ दो हाफ आवर के लिए, एट द एंड टाइम के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टिप्स थी, दिस इज योर 1 डे बिफोर टिप्स, जो आप सभी को फॉलो करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्रेस कोड के बाद जो मैंने बोली है वो आपको भूलना नहीं है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, वो भी आपको सब साथ में लेकर जाना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ जाओ, काम रहो, बिल्कुल काम, सब होने वाला है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, नर्वस नहीं होना है, एंग्शियस नहीं होना है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलो उसी के साथ साथ आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड लक, सभी का पेपर अच्छा जाने वाला है, कल हम मिलेंगे आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।